नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरजीत सिंह आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। हिंदी में हम है वो कल बहादुर कहानी को है वो पढ़ा। आज हम बहादुर कहानी के प्रश्नोत्तरों को है वो देखेंगे, किस तरीके के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके से है वो हमें लिखना होगा। तो देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन करके एक उत्तर है वो देना है। तो ये देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है वो, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसका है? यानी माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, ये जो कथन है ये किसका है? निर्मला का, वाचक का, बहादुर का, किशोर का? तो ये कथन किसका है? बहादुर का है। ये कथन किसका है प्यारे बच्चों? बहादुर का। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। ये कथन किसका है? ये कथन बहादुर का है, वाचक का, किशोर का, रिश्तेदार का? तो ये कथन किसका है? किशोर का है। जब किशोर है वो बहादुर को है वो कहता है कि मेरा काम नहीं करेगा तो है वो मैं मारते मारते तेरा हुलिया है वो टाइट कर दूंगा। तो ये कथन जो है वो किसका है? किशोर का है। किशोर किसको कहते हैं? बहादुर को कहता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोर। तीसरा प्रश्न देखिएगा, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, यह बात निर्मला से किसने कही? यह बात निर्मला से किसने कही? जब निर्मला पड़ोसी के घर जाती है तो पड़ोसिन है वो ये बात कहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पड़ोसिन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका है वो पड़ोसिन। चौथा प्रश्न देखते हैं, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि? तो बहादुर काम करने से मना क्यों करता है? तो देखिएगा, सबसे पहला है, उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, नहीं, इस कारण से वो काम करने से मना नहीं करता है बच्चों। दूसरा देखिएगा, निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी, निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेकी इसलिए काम करने से मना कर दिया, नहीं, इसलिए भी काम करने से मना नहीं किया। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, फिर भी वो है वो काम करने से मना नहीं करता है। किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। यानी किशोर ने उसको गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती है, इसलिए वो है वो काम करने से मना कर देता है। तो यही इसका है वो सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला देखिएगा, पांचवा प्रश्न, कहानी में वाचक किस वर्ग का है? कहानी में जो वाचक है वो मध्य वर्ग का है और बहादुर जो है वो निम्न वर्ग का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। अगला देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न, बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि वह सील टूटने पर घर से भाग जाता है, नहीं, सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है, नहीं, मारपीट का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी नहीं, झूठे आरोप लगने पर वह घर से भाग जाता है। यह सही उत्तर है, झूठे आरोप लगने से वह घर से भाग जाता है। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से पता लगता है कि उसे माँ बाप द्वारा लिया गया कर्जा चुकाना है, नहीं, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, ये बिल्कुल सही है, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, इसीलिए ये बात है वो कहता है। उसके माँ बाप जीवन भर कर्ज चुकाते रहे, ये भी नहीं है, और उसने माँ बाप से बहुत सारा पैसा लिया, ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी है वो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न है वो देखिएगा ध्यान से, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। आपको ये जो कथन है इसमें जो भी वाक्य दिए हुए हैं, ये वाक्य सही है तो सही और गलत है तो गलत है वो निशान लगाना है। तो चलिए देखो, पहला है वो देखते हैं, संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल सही है कि कहानी और संवाद, कहानी के जो संवाद है वो घटनाक्रम को क्या बढ़ाते हैं? आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पात्रों की विशेषताएं नहीं बताते, नहीं, पात्रों की विशेषताएं भी बताते हैं, इसलिए ये वाला है वो सही नहीं है।
वाचक द्वारा पाठक से सीधे बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक है, बहादुर कहानी में संवाद कम है, तो ये भी सही नहीं है। अगला, वातावरण, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही है कि सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के ऊपर के व्यवहार में है वो निश्चित तौर पे परिवर्तन यानी प्रभाव है वो पड़ता है, तो ये है वो सही है। अगला देखिएगा, मध्य वर्ग केवल रहन सहन और खान पान में ही दिखावा नहीं करता, भाषा के स्तर पर भी करता है। ये बिल्कुल सही है कि मध्यम वर्ग का जो है परिवार वो खान पान में, व्यवहार में, रहन सहन में, इनमें ही है वो दिखावा नहीं करता, बल्कि है वो भाषा के स्तर पर भी करता है। और ये है वो रिश्तेदार जब घर आता है तो वो अंग्रेजी में वाक्य बोलता है, उसी से ये है वो पता चलता है, तो ये भी है वो सही वाक्य है। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न, बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता, यानी बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त है वो नहीं होता। सबसे पहला घृणा, घृणा है वो नहीं होता है। दुख, दुख होता है, दुख अभिव्यक्त होता है कहानी के अंत में। पछतावा होता है, सभी को है वो अंत में पछतावा होता है। अपराध बोध, हाँ सभी को है वो अपराध बोध होता है कि हम अगर ऐसा नहीं करते तो शायद बहादुर नहीं जाता। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह में से बेमेल शब्द समूह को चुनिए। सबसे पहले तत्सम, तत्सम हम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उपयोग में लिए जाते हैं, उनको हम तत्सम कहते हैं। जैसे देखो, निसंदेह, निसंदेह तत्सम शब्द है। वातावरण, वातावरण भी तत्सम शब्द है। अनुमान, अनुमान भी तत्सम। तो इस तरीके से ये तीनों ही शब्द क्या है, तत्सम है, तो ये है वो नहीं हो सकता, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। आगत, आगत शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से, जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं से, चीनी, डच, रूसी, इन भाषाओं से जो हमारी भाषा में शब्द आ गए हैं उनको हम आगत शब्द कहते हैं। आगत शब्दों को विदेशी शब्द भी कहते हैं। तो देखो सुपुर्द, ये सुपुर्द जो है वो आगत शब्द है। हिदायत भी आगत शब्द है। तकलीफ भी आगत शब्द है। इस तरीके से ये भी है वो तीनों शब्द जो है वो आगत है, तो ये भी बेमेल नहीं है, ये भी बेमेल नहीं है। तद्भव, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी तक की विकास यात्रा में आते आते शब्दों में जो बदलाव हो गया, यानी जो बदला हुआ शब्द का रूप है, उसी को हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव देखो, पहला है आँखें, आँखें शब्द है, जैसे आँख अक्षी से बना है तो आँखें तद्भव है। खेत, खेत है वो क्षेत्र से बना है, क्षेत्र से खेत बना है, तो ये भी क्या है, तद्भव शब्द है। लेकिन बंसखट, बंसखट यानी बांस की खाट, तो कहने का मतलब ये वाला जो शब्द है वो क्या है, तद्भव नहीं है, बल्कि देशज शब्द है। तो यही क्या है, बेमेल है, यही क्या है, बेमेल। तो यही आपका सही उत्तर हो जाता है, डी है वो। और देख लेते हैं, देशज यानी जो क्षेत्रीय, क्षेत्र विशेष से जो गढ़े जाते हैं या गढ़ लिए जाते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द है वो कहलाते हैं। तीता देशज शब्द है, पुलई देशज शब्द है और खटना देशज शब्द है, तो ये भी बेमेल है वो नहीं है। तो इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने है वो ये इन प्रश्नों को है वो देखा। अगले देखते हैं, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय है, यानी बहादुर फिरकी की तरह नाचता रहता था। ये फिरकी की तरह नाचना क्या है, काम करने से बचने के लिए छिपता फिरता था, दिन भर बहुत उछल कूद मचाता फिरता था, मार खाने के कारण चीख पुकार मचाता रहता था, काम करने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता था। तो फिरकी की तरह नाचता रहता था, क्यों, इसका सही उत्तर है डी, काम करने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता था। तो यही इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा। अब देखिएगा, जो पाठांत प्रश्न है
उनके बारे में है वो हम बात करते हैं। अब पाठांत प्रश्नों में देखिएगा, आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न है कि वाचक के लिए नौकर रखना किन कारणों से आवश्यक था, आपकी दृष्टि में क्या वे कारण उचित हैं, उल्लेख कीजिए। यानी वाचक के लिए नौकर रखना क्यों जरूरी हो गया था, तो इसके लिए है वो हम बात करेंगे। अब आप सोचिएगा, देखिए कि वाचक के लिए नौकर को रखना क्यों जरूरी हो गया था। देखिए सबसे पहले हम उत्तर क्या लिखेंगे, वाचक के लिए नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। वाचक जो है उसके सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे, यानी अच्छे पदों पे थे। वाचक और वाचक के जो रिश्तेदार हैं वो अच्छे पदों पर थे, ओहदों पर थे, और उन सभी के यहाँ नौकर थे। और उन सभी के यहाँ क्या थे, नौकर। उन सभी के यहाँ पे नौकर थे। वाचक जब बहन की शादी में घर गया, नौकर जो यानी वाचक जो है वो जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का उसने क्या देखा, सुख देखा। अब नौकरों का सुख देखा तो उसको भी लगा कि यार नौकर है तो नौकर तो बहुत ही सुख प्रदान करते हैं। वाचक की दोनों भाभियाँ रानी की तरह चारपाई यानी रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था, यानी रात तक घर का सारा काम है वो करना पड़ता था। तो इस तरीके से इसका है वो उत्तर आप लिख देंगे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। बहादुर कहानी के आधार पर मध्य वर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी जो बहादुर कहानी है इसके आधार पर आपको मध्यम वर्ग की जो प्रवृत्तियां होती है कि किस तरीके की प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर है वो आपको लिखना है, यानी उल्लेख करना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, मध्य वर्गीय परिवारों में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। यानी मध्य वर्ग के जो परिवार है उनमें किसकी प्रवृत्ति अधिक होती है, दिखावे की प्रवृत्ति है वो अधिक देखने को मिलती है। ये परिवार न तो ज़्यादा अमीर होते हैं और न ही ज़्यादा गरीब होते हैं, किंतु इसमें अमीरों के जैसा दिखने की जो लालसा है वो बहुत अधिक होती है कि हम भी है वो अमीरों के जैसे दिखें। तो ये लालसा है वो उनमें क्या होती है, अधिक होती है। अक्सर ये निम्न आय वर्ग वालों से घृणा करते हुए भी दिख जाते हैं। जो गरीब है, कम आय वाले हैं, उनसे घृणा करते हुए ये लोग है वो दिख जाएंगे और अमीरों जैसे दिखने में अपना बहुत धन व्यय कर देते हैं। यानी अमीरों के जैसे दिखे इसके लिए वो बहुत अधिक धन खर्च है वो कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर है वो लिख देंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है वो देखते हैं। जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था। जब बहादुर को अपने घर की याद आती तो क्या करता था, सोचिए। देखो बहादुर को जब भी घर की याद आती तो वो क्या करता, दिन भर तो वो काम करता रहता और रात को जब अपने बंसकट पे जाके बिस्तरे पे बैठ जाता और वो छोटे छोटे जो खिलौने थे उनसे खेलने लगता। अब वहाँ पे उसके बाद में है वो धीरे धीरे क्या करने लगता, वो गुनगुनाने लगता। क्यों, क्योंकि उसको याद आती। तो जब बहादुर को अपने घर की याद आती तब वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। वह कोई पहाड़ी गाना गाता था। अब उसके पहाड़ी गाने का अर्थ समझ में तो नहीं आता था, पर उसकी मीठी उदासी है सारे घर में फैल जाती थी। उसकी मीठी जो उदासी है यानी उसमें कि जो उदासी है वो सारे के सारे घर में है वो फैल जाती। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो, ऐसा है वो प्रतीत होता। यानी उसको जब भी याद आती तो धीरे धीरे गुनगुनाने लगता था। 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा। बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए कि बहादुर और किशोर दोनों समवयस्क यानी समान उम्र के बच्चे थे, लड़के थे, और उनमें किस तरीके के व्यवहार में अंतर था, कैसा है वो व्यवहार था, तो उसके ऊपर आपको विश्लेषण करना है। तो देखिएगा उत्तर आप क्या लिखेंगे। बहादुर एक व्यवहार कुशल और कर्मठ लड़का। सबसे पहले हम बहादुर के बारे में बात करें कि बहादुर एक व्यवहार कुशल और कर्मठ लड़का है।
चूंकि वो उस घर में एक नौकर के रूप में रहता था, वो इस घर में किस रूप में रहता था? एक नौकर के रूप में रहता था, इसलिए वो किसी के दुर्व्यवहार को भी अनदेखा कर देता। उसके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता तो उसको भी वो क्या कर देता? अनदेखा कर देता। किशोर चूंकि अपने घर में रहता था और उस घर का बेटा था, किशोर चूंकि अपने घर में रहता था और उस घर का क्या था? बेटा था, और दुष्ट प्रवृत्ति का बालक होने के कारण असभ्य और मारपीट का व्यवहार करता। यानी वो किस प्रवृत्ति का था? दुष्ट प्रवृत्ति का। अब दुष्ट प्रवृत्ति का होने के कारण वो व्यवहार असभ्य तरीके से व्यवहार करता और मारपीट का व्यवहार भी करता रहता था। तो इस तरीके से आप है वो उत्तर लिखेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित का आ से स्पष्ट करना है। जो पंक्तियां दी हुई है इन पंक्तियों का आपको आ से स्पष्ट है वो करना है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उसकी किसकी? बहादुर की। उसकी यानी यहाँ पे बहादुर की हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। बहादुर जब हंसता था उसकी हंसी में स्वभावतः कोमलता झलकती थी। वह खुलकर बिना दुराव के हंसता। उसे देखकर किसी को भी मीठी मुस्कान का अनुभव होता। यानी उसे देख करके किसी को भी मीठी मुस्कान का क्या होता? अनुभव होता। जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, जैसे धीमी हवा के झोंके में डाली पर खिला हुआ फूल अपनी पंखुड़ियों को खोलता हुआ दिखलाई पड़ता हो। फूल के इस खिले हुए रूप को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। यानी इस फूल के खिले हुए रूप को देख करके कोई भी क्या हो सकता? मोहित हो सकता था। तो ये है वो इन पंक्तियों का आ से स्पष्ट आप करेंगे। अगला देखिएगा, दूसरा इसका ख। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछुड़े हुए साथी को बुला रहा हो। उन पहाड़ी गानों, यानी जब भी बहादुर को याद आती तो वो पहाड़ी गानों को गुनगुनाने लगता। तो वो जो गाने हैं उनका अर्थ तो समझ में नहीं आता था। तो जब बहादुर पहाड़ी गाना गाता था तो उसकी बात समझ में नहीं आती थी, मगर वह मन ही मन खुश होता था। वो मन ही मन क्या होता? वह खुश होता। पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती। यानी वो मीठी उदासी जो है, यानी तो वो सारे के सारे घर में है वो फैल जाती। मगर उसके गानों की आवाज़ से घर में घोर उदासी छा जाती थी। वह मन से उदास था क्योंकि घर के सभी सदस्य उससे मारपीट करते थे। सब उससे मारपीट करते थे, इसलिए वो क्या था? उदास था। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। वह अपनी बेबसी पर आंसू बहाता था, पर गाना गाकर मानो अपने आत्मीय जनों की खोज करना चाहता हो। मगर उन पहाड़ी गानों से यह प्रतीत होता था कि स्थान निर्जन है। स्थान क्या है? निर्जन है, जहाँ लोग नहीं आते हैं। वह भी अपने को बिछुड़ा हुआ महसूस करता था। उसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। वह प्यार की मीठी मुस्कान को पाकर खुश होना चाहता। कि वह प्यार की मीठी मुस्कान को पाकर क्या होना चाहता? खुश होना चाहता था। तो ये है वो आप उत्तर इसका लिखेंगे। 6 नंबर, बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखिए। यानी बहादुर का व्यक्तित्व कैसा था, इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी करनी है। तो देखिएगा बहादुर के बारे में। बहादुर के व्यक्तित्व की कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण बहादुर हमें अच्छा लगता है। जिस कारण से बहादुर हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है। बहादुर बच्चा है। सबसे पहले ये तो सिंपल है कि बहादुर 12-13 वर्ष का क्या है? बच्चा। उसमें बचपन का भोलापन भी है। उसमें बचपन का क्या है? भोलापन। और संवेदनशीलता भी, यानी सुख और दुख का उस पर तुरंत असर होता है। उसके व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का आधार यही संवेदनशीलता है। वह इसलिए अपने घर से भागता है। यानी संवेदनशीलता के कारण है वो अपने घर से भागता है, और वाचक के घर से भी वो है वो लास्ट में भाग जाता है। तो इसका मूल जो आधार है वो क्या है? संवेदनशील बच्चा है वो। तो ये है वो उसके व्यक्तित्व के बारे में आप है वो लिख देंगे।
अगला देखिएगा 7 नंबर प्रश्न, बहादुर कहानी की भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी बहादुर जो कहानी है उसकी भाषा की प्रमुख की, इसमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे पॉइंट के साथ में। 1 नंबर, इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों के अनुकूल है। इस कहानी की भाषा जो है वो पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों के अनुकूल है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी देखिएगा, इस कहानी की भाषा में व्यंग्यात्मकता का समावेश है। इसमें व्यंग्यात्मकता का समावेश है। तीसरा, इसकी भाषा आम बोलचाल की है। यानी आम बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही भाषा इसमें प्रयुक्त हुई है। 4 नंबर, इसकी भाषा में मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा जो है इसमें मुहावरों का क्या हुआ है, सटीक प्रयोग हुआ है। ये भी इसकी एक विशेषता है। अगली 5 नंबर देखिए, उपमाओं का भी खूब प्रयोग हुआ है। इसमें खूब उपमाएं दी गई है, तो ये भी इसकी विशेषता। और अंतिम आप लिखेंगे 6 नंबर, ये रेखा चित्र शैली में रची गई कहानी है। यानी इस कहानी को पढ़ने से एक दृष्टि पटल पे एक रेखा चित्र प्रस्तुत हो जाता है, तो इसीलिए रेखा चित्र शैली में ये लिखी गई कहानी है। तो ये इसकी भाषा की विशेषताएं हैं, वो आप लिख देंगे। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित यानी ये जो इधर आपको शब्द दिए हुए हैं, अभी, अभी अभी, उछल कर, उछल उछल कर, घूम कर, घूम घूम कर, गा कर, गा गा कर, इस तरीके से आपको कोई शब्द दिए हुए होंगे जिनका आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आपके पास में आया अभी, तो अभी का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, अंगीठी अभी जली नहीं थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी, तो ये देखो इस वाक्य में हमने अभी शब्द का प्रयोग कर दिया। दूसरा, अभी अभी, बहादुर अभी अभी बाजार से आया है, तो देखो इसमें अभी अभी शब्द का हमने प्रयोग किया कि बहादुर अभी अभी बाजार से आया है। आप जरूरी नहीं है इसी तरीके से करें, आप किसी दूसरे वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि ये जो शब्द है उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाना चाहिए। अगला देखो, उछल कर, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, तो उछलकर शब्द का प्रयोग है वो इस वाक्य में हो गया। अगला देखो, उछल उछल कर, बच्चे उछल उछल कर खेल रहे थे, तो बच्चे उछल उछल कर खेल रहे थे, तो इसमें देखो उछल उछल कर शब्द का प्रयोग हुआ। अगला, घूम कर, बहादुर बहुत दूर तक घूम कर आया था। बहादुर बहुत दूर तक घूमकर, तो घूमकर शब्द का यहाँ पे प्रयोग हो जाता है। घूम घूम कर, वह पूरे दिन घूम घूम कर थक गया। वह पूरे दिन घूम घूम कर थक गया, तो घूम घूम कर शब्द का इसमें प्रयोग हो जाता है। अगला देखिए, गाकर, गाकर शब्द का प्रयोग करें। बहादुर गाना गाकर भावुक हो गया। बहादुर गाना गाकर भावुक हो गया, तो गाकर शब्द का इसमें है वो प्रयोग हो गया। अगला देखिए, गा गाकर, बहादुर ने गाना गा गाकर सबका दिल जीत लिया। बहादुर ने गाना गा गाकर सबका दिल जीत लिया, तो ये गा गाकर शब्द का प्रयोग है वो इस वाक्य में हो जाता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों को छांटिए। सबसे पहले आपको इसमें से तत्सम शब्द देखने हैं, तद्भव शब्द देखने हैं, देशज शब्द देखने हैं या आगत शब्द देखने हैं। देखो, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, लेकिन हिंदी तक आते आते उन शब्दों में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया है, तो बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो क्षेत्र विशेष के द्वारा गढ़ लिए जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। और आगत शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं उनको हम क्या कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला शब्द है संतुष्टि। ये जो संतुष्टि शब्द है ये सम प्लस तुष्टि से बना है। सम प्लस तुष्टि से बना है, ये संधि युक्त शब्द है, तो ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। ये किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है। दूसरा देखिएगा, खेत,
ये जो खेत शब्द है ये किससे बना है? ये क्षेत्र से बना है। क्षेत्र तत्सम शब्द है, जिसका है वो क्या बना है? खेत बना है। तो ये खेत शब्द कैसा है? ये तद्भव शब्द है। खेत किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। इसके बाद में देखिएगा मलकाना। मलकाना जो शब्द है ये देशज शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द है। यानी ये जो मलकाना शब्द है ये है वो देशज। तकलीफ, ये जो तकलीफ शब्द है विदेशी भाषा का शब्द है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आगत शब्द है। ये किस प्रकार का शब्द है? ये आगत शब्द है। इसके बाद में देखो अगला शब्द है स्वच्छ। अगर हम स्वच्छ का संधि विच्छेद करें तो सु प्लस अच्छ हो जाएगा, यानी संधि युक्त पद है। और संधि युक्त पद है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा है? ये तत्सम शब्द है। ये किस प्रकार का शब्द है? ये तत्सम। तो ये जो सु प्लस अच्छ है ये किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखो अगला शब्द, अगला शब्द है पेड़। ये जो पेड़ शब्द है ये किस प्रकार का है? तो ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ जो शब्द है ये भी कैसा है? तद्भव शब्द है। अगला देखो शहर। शहर जो शब्द है ये है वो विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशी। तो विदेशी को हम क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। तो ये शहर है वो आगत शब्द हो जाएगा। और इसके बाद में देखो तनख्वाह शब्द। तनख्वाह जो शब्द है ये भी कैसा है? आगत शब्द है, क्योंकि ये भी विदेशी भाषा का शब्द है। तो तनख्वाह जो शब्द है ये भी कौन सी भाषा का है? ये है वो विदेशी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से है वो प्रश्नों के उत्तर है वो हमें लिखने हैं। तो आप है वो इस तरीके से इनको है वो लिखने की एक बार अच्छे से है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में है वो आराम से आप है वो इनको लिख सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न उत्तर जो आपको बताए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।